प्रभु कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सुंदर कार्यक्रम की मदद से आज के दिन मैंने शराब नहीं पी है। मेरी आवाज ठीक आ रही? जी अनुराग भाई। थैंक यू। दोस्तों, मेरा होम ग्रुप है फ्रीडम ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस पंचकुला, और 15 मार्च, जैसे अभी समृति बता रहे थे कि 15 मार्च 1997 से प्रभु की कृपा मेरे पे हुई है। मैं शराब के पहले गुट से दूर हूँ। पिंक सिटी ग्रुप का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक इट्स ऑलवेज ऑनर एंड प्रिविलेज कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कमरों में मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को मिलता है, तो मैं आप भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरे को टॉपिक दिया गया है शेयर करने के लिए, वर्किंग विद अदर्स, आई थिंक मैं पहले भी 2022 में भी इसी टॉपिक पे पिंक सिटी में मैंने शेयर किया था अपना एक्सपीरियंसेस। एक बारी दोबारा से ही बड़ा अच्छा लगता है इस टॉपिक के बारे में बात करना, क्योंकि इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और बिफोर आई गो इनटू डिटेल और ये चैप्टर के बारे में डिस्कस करने से पहले ब्रीफली मैं अपना स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही छोटा सा, क्योंकि आई हैव टू क्वालिफाई एज एन अल्कोहलिक एंड एन ए मेंबर टू स्पीक इन द रूम्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। दोस्तों, 15 साल की उम्र में शराब पीनी शुरू की थी। 15 साल लग गए, मेहनत की बड़ी, पूरा फुल फ्लेज शराबी बन गया। और उसके बाद थोड़ा समय लगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज जब मिला मेरे को, उसके बाद भी मैं इन कमरों से जुड़ गया, और मेरे को 15 महीने लग गए ये एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं भी एक शराबी हूँ। और दोस्तों, 15 महीने के स्ट्रगल के बाद जब मैं शराब से दूर हुआ, वो भी 15 मार्च ही थी एक दिन। और स्टेप 1 2 3 करने के बाद मैं लग गया दुनिया को सुधारने, दुनिया को शराब से दूर करने, सब लोगों को ठीक करने। और फाइनली मेरे को 15 साल लग गए यार, ये सारी कदमों को अपने जीवन में अपनाने के लिए। 15 साल बाद मैंने ये पूरे स्टेप्स अपनाए, और अब कोशिश करता हूँ कि ये स्टेप्स में रहने के लिए। दोस्तों, पास वर्किंग विद अदर्स या पासिंग इट ऑन, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बेस, ये जो फाउंडेशन है, वो इसी मुद्दे पे है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो एक शराबी जब दूसरे शराबी से बात करता है और जब दोनों शराब से दूर रहते हैं, यही हमारा फाउंडेशन है। और प्रियम्बल भी हमारा यही कहता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज ए फेलोशिप ऑफ पीपल who share their experience, strength, and hope with each other, so that they help others so that they stay sober and help others alcoholics to achieve sobriety. So ये बिल्कुल प्रोग्राम का बेस भी यही है। और अगर बिग बुक देखा जाए, पूरी बिग बुक का पर्पस ही ये है कि कोई शराबी अगर इसे पढ़ता है तो वो शराब से दूर हो पाता है। और अगर हम शुरू में देखें, कार्ल जंग ने एक मैसेज दिया था रोलैंड हैजर्ड को। रोलैंड हैजर्ड के बाद उसने एबी थैचर को पकड़ा, मतलब वो जेल जा रहा था, उसको वहां से निकाला, और उसके साथ बैठ के कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। और उसके बाद एबी थैचर जब शराब से दूर हुआ, तो ये मैसेज उसने बिल डब्ल्यू को पास किया। उसे याद आया कि यार, मेरा भी एक दोस्त है, बहुत ज्यादा शराब पीता होता था, और उस तक मैसेज पास किया जाए। और बिल तक उसने मैसेज पास किया, और बिल बिल को थोड़ा सा समय लगा एक्सेप्ट करने के लिए कि अपनी समस्या क्या है। और फाइनली शराब, जो कि एक बहुत अच्छी टीचर है, उसने अच्छी पिटाई की। और बिल जब हॉस्पिटल पहुंचा, और एक समय ये हुआ कि 2 3 बिंजेस के बाद जब वो फाइनली रात को एक उसे एक वाइट लाइट एक्सपीरियंस हुआ, जिसे हम लोग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी कहते हैं, हॉस्पिटल में। और वहां से उसको एक ख्याल आया, और मैं उनके शब्दों में ही कहता हूँ कि while I lay in the hospital, a thought came that there were thousands of hopeless alcoholics who might be glad to have what had been so freely given me. Perhaps I could help someone of them. They in turn might work with others. तो बिल्कुल ये ख्याल आया कि यार, मेरे को जो मेरे पे कृपा हुई है, और मेरे पे जो मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं, मेरे अंदर जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आया है, तो ये सिर्फ मैं अपने तक नहीं रखूंगा। मैं ऐसे करता हूँ, बहुत से हजारों शराबी ऐसे हैं, होपलेस शराबी हैं, जो तकलीफ में है, और अगर इन लोगों की मदद करता हूँ, शायद कुछ की मदद कर पाऊँ।
तो उनकी जिंदगियों में परिवर्तन आ जाएगा और वो आगे लोगों की मदद करते हैं। यहाँ से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बेस शुरू हुआ और बिल ठीक हुए और वो लगे लोगों को, लोगों तक मैसेज पास करने के लिए बड़ी जोर लगाया उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली 6 महीने लगे रहे और उनका जिस चीज को भी उन्होंने कोशिश की मैसेज पास करने की, कोई भी सोबर नहीं हुआ और वापस वो डॉक्टर सिल्कवर्थ के पास गए। और जैसे हम लोगों ने कहानियों में सुना है कि कि सिल्कवर्थ ने उन्हें ये बताया कि भैया तुम सोल्यूशन की जगह अपने प्रॉब्लम के डिस्कस करो और बताओ कि शराबीपन के कारण तुम्हारी क्या हालत होती है और जो तुम्हारी होपलेसनेस है बीमारी की, इसके बारे में जब तुम शेयर करोगे तब जाके लोग शायद आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो 6 महीने बाद बिल लैक्रॉन गए अपने किसी काम से और वहाँ होटल में टहल रहे थे। वहां उनको शराब पीने की एक इच्छा हुई और वो पीना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने टेलीफोन बूथ से उन्होंने कुछ नंबर्स निकाले और फाइनली उनको एक नंबर मिला जिसने उनको डॉक्टर बॉब से संपर्क हुआ। और उन्होंने मैसेज उनके पास गए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बातें करने के लिए। ज्यादा तो वो ठीक क्या करना था कि नहीं करना था उनको खुद नहीं पता था क्या वो सक्सेसफुल होगा, बट ही वांटेड टू गेट वेल। उनको अपनी ही समस्या थी कि मैं ठीक रहूं किसी तरीके से किसी दूसरे शराबी से बात कर। और वहां से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत हुई और दोनों भाई लग गए बिल एंड बॉब की लोगों तक मैसेज पास करने के लिए। फिर उन्होंने तीसरे अल्कोहलिक के पास गए और इन सब में ये देखा गया है कि यार मदद इनमें से किसी ने अपने आप नहीं मांगी, उनको कोई मदद देने वाला पहले पहुंचा। रॉलैंड हैसर्ड एबी थैचर के पास गया, उसको जेल से बेल आउट करके उसने मैसेज पास किया और एबी को भी याद आया यार मेरा एक दोस्त है जिसको समस्या थी। मतलब अगर मैं सोचूं कि कोई शराबी मदद मांगेगा अपने आप उठ के कहेगा कि भाई मेरे को हेल्प चाहिए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे को ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है, जो मैं थोड़ी देर हो गई है मेरे को शराब से दूर, तो मेरे को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा मतलब उस मैसेज को पास करने के लिए। अब हम आते हैं स्टेप 12। स्टेप 12 ये कहता है कि हैविंग हैड a spiritual awakening as a result of these steps we try to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs। सो ये देखा जाए तो ये पूरी किताब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की अगर हम देखते हैं उसमें आई थिंक देर आर अबाउट 124 प्लेसेस पहले 6 चैप्टर्स में जहां उन्होंने 12 स्टेपिंग और लोगों तक मैसेज पास करने के लिए या दूसरों को मदद करने के बारे में काफी जिक्र आया हुआ है। और इस चैप्टर में स्पेसिफिकली कैरी दिस मैसेज के बारे में फोकस किया हुआ है। उन्होंने ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में कुछ बात की है, वो तो पहले स्टेप 1 to 9 में वो बात हो चुकी है। और प्रैक्टिस दीज प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स वो तो अगले चैप्टर्स में है, टू फैमिली आफ्टरवर्ड्स और टू एम्प्लॉयर्स, जहां इनकी बात की जाती है। और ये शुरू के कुछ 6 स्टेप्स थे जो ओरिजिनली नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ग्रुप, बट उसके प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें 5वां स्टेप ये कहता था कि हम दूसरों की मदद करें विदाउट एनी प्रॉफिट इन रिटर्न। ये आई थिंक इट इज मेंशन्ड इन पास इट ऑन पेज 196 197 में जहां इसका जिक्र किया गया है। सो जो बाकी दो आइडियाज हैं 12 स्टेप के, दैट इज हैविंग ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स, ये हमारे को बाकी चैप्टर्स में मिलते हैं। इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस ये है कि ये मैसेज को उन शराबियों तक कैसे पास किया जाए जो अभी भी पीड़ित है। और पहले के चैप्टर्स में अगर हम देखते हैं तो पेज 18 में भी मेंशन किया हुआ है कि बट एज ex problem drinker who has found the solution, who is properly armed with the facts about himself, can generally win the entire confidence of another alcoholic in a few hours। ये एक स्पेशलिटी है, ये भगवान ने हमको एक एक्सपर्टीज दी है कि जब हम दूसरे शराबी के साथ बात करते हैं हम कनेक्ट करते हैं, हम कनेक्ट कर पाते हैं और उसको भी आइडेंटिफिकेशन मिलती है और उसको मदद मिलती है। बट आइडिया यहाँ ये है कि हमने दूसरे की मदद करनी है। पेज 20 में भी ये लिखा हुआ है कि पेज 20 के बाद पेज और भी काफी चैप्टर्स में मेंशन्ड हैं। इनफैक्ट अगर हम स्टेप 4 में बात कर रहे हैं कि if sex is very troublesome, we throw ourselves harder into helping others. We think that their needs and work for them. This takes out of ourselves a quite
an impetuous urge when to yield would mean heartache. मतलब चाहे जो मर्जी समस्या है, यहाँ ये कहा है कि जब मैं किसी और शराबी के साथ काम करता हूँ, मेरी अपनी समस्याएं खत्म होती है। अगर हम अपने स्टेप्स का भी देखें, स्टेप प्रेयर्स की भी बात करते हैं, थर्ड स्टेप प्रेयर में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है, सेवन स्टेप प्रेयर में भी जिक्र किया गया है कि प्रभु मेरे को मेरी सेल्फ विल हटा दे और मैं कोशिश करूं कि दूसरों लोगों की मदद करूं यार। आपका प्यार, आपका पावर और आपकी वे ऑफ लाइफ मैं दूसरों तक पास करता रहूं, उन लोगों को मैं हेल्प करूं। और स्टेप सेवन में भी यही कहते हैं हम कि माय क्रिएटर, आई एम नाउ विलिंग दैट यू शुड हैव ऑल ऑफ मी, गुड एंड बैड। आई प्रे दैट यू नाउ रिमूव फ्रॉम मी every single defect of character which stands in the way of my usefulness to you and my fellows. Ultimately यहाँ भी ये कहता है कि मैं दूसरों के काम कैसे आ सकूं, मेरी कमियों को निकाल ले। और 12/12 में भी अगर देखा जाए कि ये जो हम जब किसी की मदद करते हैं और क्या मदद मिलती है, क्या मजा आता है, इसके बारे में बिल ने ये लिखा है कि द वंडरफुल एनर्जी इट रिलीजेस and the eager action by which it carries our message to the next suffering alcoholic, and which finally translates the 12 steps into action upon our affairs is a payoff the magnificent reality of Alcoholics Anonymous. दोस्तों, जब मैं शुरू में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, अभी नया नया सोबर हुआ था, और मैंने माना मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, मैंने ये भी माना एक शक्ति मेरे को ठीक करेगी, और फिर एक डिसीजन भी ले लिया मैंने कि अपने आप को और अपने विचारों को इस शक्ति के हवाले कर दूंगा। और मजे की बात यह है कि जब मैंने ये 3 कदम किए, मेरा ऑब्सेशन जो शराब पीने का चलता गया, मुझे शराब पीने की इच्छा नहीं हुई। मैं कहा ये तो बहुत बढ़िया बात होगी यार, अब तो चलो मैसेज पास करते हैं, लोगों तक मैसेज पास करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं। बहुत से शराबियों को जानता हूँ, उनको हेल्प की जरूरत है, और मैं लग गया दोस्तों के साथ मिलकर, हम लोग पहुंच गए लोगों तक हेल्प पास करने के लिए। बड़ी कोशिश की, बड़े लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर की, बड़े लोगों को बताया कि भाई ये में आ जाओ, आप मीटिंग में बैठोगे, इन कमरों में बैठते ही यहाँ चमत्कार होते हैं, यहाँ बैठोगे, एक दूसरे की कहानियां हम शेयर करते हैं और आप ठीक हो जाओगे। अब ये चमत्कार कैसे होता था, मेरे को तो एग्जैक्टली उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने कदमों को अपने जीवन में अपनाया नहीं था। हाँ, दीवार पे पढ़ लेता था और उसके बेसिस पे लगता था हाँ, ये सब हो रहा है। बिग बुक पढ़ी थी मैंने, पर एज ए नॉवल पढ़ी थी, कभी इसको सीरियसली नहीं लिया था कि मैं अब इसको पढ़ के पूरी तरह से इसके इम्प्लीमेंट कर सकूं। और शुरू के दिनों में चंडीगढ़ में उस समय 96 97 में करीब शायद 1 या 2 या 3 लोग होंगे जिन्होंने कदमों को अपने जीवन में अपनाया था। और मुझे उन लोगों से कुछ खास अट्रैक्शन नहीं हुई। तमाम मेरे को वो लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते थे जो मैसेज पास करते थे, या ये का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, या कोई ना कोई एक्टिविटी में लगे हुए थे। उन लोगों से मैं ज्यादा आइडेंटिफाई करता, और इसलिए दूसरा कारण मेरे को स्टेप्स नहीं करने का ये था कि शुरू में 1-2 मेंबर्स ने थोड़ा अपनी जोश में मेरे को तो नहीं डराया। जनरल मीटिंग में शेयर करते थे कि भाई स्टेप्स करेंगे तो अंदर से सांप निकलेंगे, या कुछ इस हिसाब से बातें होती थी, और मेरे को लगता था यार मेरे सांप वाप की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, मैं यही सोचता था यार मैंने जिंदगी में कोई इतने खराब काम तो किया नहीं जिसके लिए मेरे को स्टेप्स करने की जरूरी है। गुड पार्ट ये है कि ये मैसेज पास करते रहो, अच्छी फीलिंग आती है लोगों को, ये में आकर देखना बड़ा अच्छा लगता है, उन लोगों को ठीक होते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब 12 स्टेप्स 12 एडिशन में इसको 2 स्टेपिंग कहा गया है। और जो एक्चुअल 12 स्टेपिंग है वो टोटली डिफरेंट है। अगर मैं सारे कदमों को अपने जीवन में अपनाऊं और आगे मैसेज पास करूं, वो 12 स्टेपिंग होती है। पर मैं स्टेप 1 का हाफ पार्ट किया था मैंने, कि मैंने माना मैं शराब के पहले घूंट से दूर हूँ, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है। वो भी नहीं माना था अस्त व्यस्त है, मैं यही मानता था कि पावरलेस हूँ। बस द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट स्टेप एंड मिडिल पार्ट ऑफ द 12 स्टेप, ही कैरी द मैसेज। हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहीं आसपास भी नहीं थी। और प्रैक्टिस दीज प्रिंसिपल्स, कौन से प्रिंसिपल्स? वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तो तब पता चलता है ना कि ये प्रिंसिपल्स को मैं अपनी जिंदगी में अपनाना है। बट ग्रेजुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मैंने जैसे बताया था शुरू में 15 साल लग गए, मैंने ये 2 स्टेपिंग से 12 स्टेपिंग तक गया।
और मेरी जिंदगी में ऐसे बदलाव आने शुरू हुए, जो मैं एक रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट व्यक्ति होता था, मेरी जिंदगी में ठहराव आने लगा। मेरे रिलेशनशिप्स अपने परिवार वालों के, अपने आसपास वालों के साथ ठीक होने लगे। और तब जाके मेरे को पता चला, यार ये मैसेज असली क्या मेरे को पास करना है। मैं तो यही कहता हूँ, मीटिंग आ जाओ, चमत्कार होते हैं। पर सबसे बढ़िया बात 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशन में बिल डब्ल्यू ने ये लिखा है कि जो न्यू कमर अगर उतना भी करता है, उसकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आ जाता है। मतलब पेज 109 में उन्होंने लिखा है, इवन द न्यूएस्ट ऑफ न्यू कमर्स फाइंड अनड्रीम्ड रिवॉर्ड्स एज ही ट्राइज टू हेल्प हिज ब्रदर अल्कोहलिक, द वन हु इज इवन ब्लाइंडर देन ही। दिस इज indeed a kind of giving that actually demands nothing. ये कुछ नहीं मांगता है यार, मैसेज को कैरी करना है। He does not expect his brother sufferer to pay him or even to love him. And then he discovers that by divine paradox of this kind of giving, he has found his own reward, whether his brother has received anything or not. मतलब ये है कि ये पैराडॉक्स है, मैं आगे बांट रहा हूँ, मैं सोबर हूँ यार, दूसरा भाई अभी सोबर हुआ है नहीं हुआ है, वो कोशिश तो रहती है कि वो भी हो जाए। बट अगर नहीं हुआ है, पर मैं तो एटलीस्ट बिना उसके शराब के बैठा हूँ। और ये हर शराबी को ये काम करना है, ये नहीं कि हमको कोई ऑप्शन दिया है कि इनमें से कुछ जो मेंबर्स ग्रुप में बैठे हैं, सिर्फ 3-4 लोग 12 स्टेपिंग करेंगे। कोई भी शराबी जो कुछ दिन शराब से दूर है, वो ये मैसेज दूसरे किसी को पास कर सकता है। आगे वो लिखता है, बट he somehow knows that God has enabled him to make a mighty beginning, and he senses he stands at the edge of new mysteries, joys and experiences of which he never even dreamed of. तो ये एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है यार। और आगे इनफैक्ट अगर हम वहां जाएं, 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस में पेज 151 पे भी ये मेंशन किया है। उसमें बड़ा क्लियर है कि हम लोगों को मैसेज क्यों पास करना है। उसमें ये लिखा है कि वी कैन सेल्डम कीप द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ सोब्रिटी अनलेस वी गिव इट अवे। कहते हैं आगे, फॉर अस इफ वी निग्लेक्ट दोज हु आर स्टिल सिक, there is an unremitting danger that our own life of our own lives and sanity। ये हमारी जिंदगी में हमको भी खतरा है यार, अगर हम मैसेज को ठीक ढंग से नहीं पास करते दूसरों तक, तो हमारी जिंदगी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं तो शुरू से, मैं किस्मत वाला हूं कि कुछ इन लोगों से जुड़ा कि हम लोग शुरू से ही मैसेज पास करने लग गए हैं। और क्यों? हम लोगों के पास एक यूनिक गिफ्ट है यार। हम लोगों के पास एक गिफ्ट है जो कि मैंने एक बहुत ही खूबसूरत एक आर्टिकल पढ़ा था। इट वाज रिटन बाय ए नॉन अल्कोहलिक क्लर्जीमैन। वो अंग्रेजी में था, मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया है। मैं उसे पढ़ता हूँ, एक मिनट। इसका टाइटल है, वो घमंडी और ताकतवरों के पास नहीं गया, वह मतलब गॉड। किस लिए? मैं इसे पढ़ता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए क्या कहना चाहता है। कहते भगवान ने अपनी बुद्धि से तुम्हें चुना है, मतलब ये आपको और मेरे को कह रहा है, अपनी अच्छाइयों का संदेश देने के लिए। उन्होंने ऐसे लोगों को नहीं चुना जो घमंडी, शक्तिशाली, प्रसिद्ध या बहुत बुद्धिमान हो। उन्होंने चुना नम्र, बीमार और दुखी लोगों को। वो सीधे शराबी के पास गए, उस इंसान के पास जिसे दुनिया कमजोर मानती थी। जैसे कि भगवान हम लोगों को कह रहे हैं, ये भगवान हमको एड्रेस कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे कमजोर हाथों में एक ऐसी शक्ति दी है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये शक्ति मैंने उन लोगों को भी नहीं दी जो बहुत पढ़े लिखे हैं, ना वैज्ञानिकों को, ना नेताओं को, ना पत्नियों को या माओं को, यहाँ तक कि मेरे पुजारियों या पधारी को भी नहीं। ये शक्ति मैंने तुम्हें दी है। क्या शक्ति? दूसरे शराबियों को ठीक करने की शक्ति। इसे निस्वार्थ भाव से इस्तेमाल करना, क्योंकि इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी है। कोई दिन तुम्हारे लिए लंबा नहीं होगा, कोई दुख कोई बड़ा नहीं होगा, कोई काम बहुत कठिन नहीं होगा, कोई प्रयास बहुत बड़ा नहीं होगा। इसे सहनशीलता के साथ इस्तेमाल करना, क्योंकि यह किसी एक जाति, धर्म या समूह तक सीमित नहीं है। लोग तुम्हें तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें कदर नहीं करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे इरादों को गलत समझेंगे। तुम्हें मुश्किलें आएंगी, पर याद रखना, इन मुश्किलों की सीढ़ी से तुम
तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति करोगे। और याद रखना, मैं तुमसे तुम्हारी क्षमता से ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने तुम्हें तुम्हारी खास प्रतिभा की वजह से नहीं चुना। जब तुम्हें सफलता मिले तो इसे अपनी महानता मत समझ लेना, ये मेरी दी हुई शक्ति है। अगर मुझे पढ़े लिखे लोग चाहिए होते तो डॉक्टर और वैज्ञानिक बहुत थे। अगर मुझे बोलने के लिए वाले लोग चाहिए होते तो बहुत से लोग तैयार रहते, क्योंकि बोलना तो सबसे आसान है। अगर मुझे विद्वान चाहिए होते तो दुनिया में बहुत लोग थे, पर मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम दुनिया के ठुकराए हुए लोग हो। तुम्हारा शराबी जीवन तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने में मदद करेगा। हमेशा याद रखना, जिस दिन तुमने एए में प्रवेश किया, तुमने माना था कि तुम कमजोर हो, और तभी तुम्हें राहत मिली जब तुमने अपनी जिंदगी और अपनी इच्छाओं को मेरे को सौंप दी। तो ये एक पैसेज है जो एक नॉन अल्कोहलिक क्लर्जीमैन ने लिखा, और ये मैंने ये ग्रेप वाइन से देखा, जो कि मैं बहुत रिलेट करता हूँ यार। भगवान ने हम लोगों को एक खास, एक बड़ी स्पेशल स्किल दिया है, जो कि और किसी को भी नहीं दिया है। और मेरे को ये देकर उसने ये कहा है कि जा भाई, दूसरे के शराबी के साथ बात कर और तुम कनेक्ट करेगा, और उसके साथ तुम्हारी जिंदगियां चेंज हो जाएंगी। दोस्तों, वापस चैप्टर चैप्टर पे आते हैं। वर्किंग विद अदर्स। शुरू के 6 चैप्टर्स में हमने देखा है यार, बिल का टोन, जो बिल ने बेसिकली ये किताब लिखी है, बाकी लोगों ने इसे अप्रूव की है, और शुरू में भी उन्होंने कुछ डायरेक्शंस लिखी थी जो कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा यार ये शराबी इतने ज्यादा सख्त डायरेक्शंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको टोन डाउन करो तुम। और बिल को मजबूरन वो करना पड़ा। हाउ इट वर्क्स का जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट भी है, आप में से काफी भाइयों ने जरूर पढ़ा होगा। उसमें दिया हुआ है कि जो डायरेक्शंस थी, उसको कैसे मतलब कन्वर्ट करके उसको एक सिंपल और बड़े सॉफ्ट ढंग से उसको बताया गया। पर इस चैप्टर ने बिल ने कोई किसी की परवाह नहीं की, और सीधा ही वी से लेकर यू पर आ गया है। मतलब ये सारी किताब में इस चैप्टर में डायरेक्शन देना शुरू कर दिया उसने। उसको ये लगा होगा कि यार ये शराबी लोग अब इनको 8 9 10 11 कदम कर चुके हैं, इनमें आध्यात्मिक जागरूकता आ गई होगी है, स्पिरिचुअल, अब ये डायरेक्शंस लेने के काबिल है। और इसके अगर हम पहले पेज में ही देखें तो 14 जगह यू लिखा हुआ है कि भाई तुमको ये करना पड़ेगा, तुम ये करो, तुम, मतलब यू हैव टू डू इट, यू करके उसने इस्तेमाल किया हुआ है। आ, मैं ये पढ़ता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शोज दैट नथिंग विल सो मच इंश्योर इम्यूनिटी फ्रॉम ड्रिंकिंग एज इंटेंसिव वर्क विद अदर अल्कोहलिक। इम्यूनिटी का मतलब है यार, बॉडी में जो ताकत आती है हमें, कि बॉडी थोड़ी शक्तिशाली हो जाती है, कि कोई भी बीमारी लगे, कोई भी वायरस आए, तो आपका बॉडी हैज दैट इम्यूनिटी टू फाइट दैट डिजीज। और इसी तरह हम लोगों को ये कहा गया है कि यार कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें ये बताता है, कोई थ्योरी वाली बात नहीं कर रहे हैं, कि हमको अगर जो शराब से लड़ने की जो इम्यूनिटी मिलती है, वो दूसरे शराबियों के साथ गहन कार्य करने में, इंटेंसिव वर्क करने के लिए। और इंटेंसिव का काम है जो आई थिंक जोर लगा के तीव्रता से गहराई से करने के लिए। और जो मैसेज भी हमने पास करना है, आई थिंक डॉक्टर सिलकोत ने डॉक्टर्स ओपिनियन में हम लोग करते हैं कि जो मैसेज आप पास करना है उसमें गहराई भी चाहिए, डेप्थ भी होनी चाहिए, उसमें वेट भी होना चाहिए, क्योंकि शराबी ऐसी बात नहीं सुनता। और हमको इंटेंसिव वर्क भी उसी हिसाब से करना है कि पूरी तरह उसके साथ लग जाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इसको ठीक ढंग से करेंगे। वो आगे ये कहता है कि यू कैन सिक्योर देयर कॉन्फिडेंस व्हेन अदर्स फेल, रिमेंबर दे आर वेरी इल। हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये मैसेज को दूसरे शराबियों तक पास करें। कैरी दिस मैसेज टू अदर अल्कोहलिक, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगला पैराग्राफ प्रोमिसेस की बात करता है। वो ये कहता है लाइफ विल टेक अ न्यू मीनिंग, एक नया मजा, एक नया मतलब आने लग जाएगा जिंदगी का। टू वॉच पीपल रिकवर, टू सी देम हेल्प अदर्स, टू वॉच लोनलीनेस वैनिश, टू सी ए फेलोशिप ग्रो अप अबाउट यू, टू हैव अ होस्ट ऑफ फ्रेंड्स, दिस इज एन एक्सपीरियंस you must not miss. We know that you would not want to miss it. Frequent contact with newcomers and with each other is the bright spot of our life.
बिल्कुल सही बात है। लोगों को ठीक होते हुए देखना, और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनको आगे लोगों के साथ मदद करते देखना, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। जब तुम किसी स्पॉन्सी के साथ बैठ के स्टेप वर्क करते हो, वो ठीक होता है, वो और लोगों तक मैसेज पास करता है, उसके साथ बैठ के ये कार्यक्रम को करने की कोशिश करता है, उसकी मदद करता है, और उन लोगों को देख कर ना जो आनंद आता है, जो खुशी मिलती है, उसका मजा मेरे को लगता है कोई बोतल में भी नहीं है। कोई नशा जो है ना, उसका अपना ही नशा है। और टू सी ए फेलोशिप ग्रो अप अबाउट यू एंड टू हैव ए होस्ट ऑफ फ्रेंड्स, आज मेरे बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस इन स्ट्रक्चर्ड सर्विस और बाकी जगह, मैं आज ये कह सकता हूँ यार, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरे दोस्त हैं। आई हैव ए होस्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री। और ये एक्सपीरियंस यार, मैं यही कहूंगा कि जो भी भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, ये नहीं कि कुछ लोग जो सेवाओं में इंटरेस्ट है, मैं सबके लिए ये है, ये एक्सपीरियंस यू मस्ट नॉट मिस। हम जानते हैं आप मिस नहीं करना चाहोगे। Frequent contact with newcomers and with each other is the bright spot of our lives. बहुत ही यार, बहुत ही अच्छा स्पॉट है। एक दूसरे से बात करना, नए दोस्तों से खासकर बात करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, ये हमारी जिंदगी का ब्राइट स्पॉट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ इतना खुश नहीं होता उनके साथ बैठ के, उनके साथ समय बिता के, जितना कि मैं एक फेलो मेंबर के साथ और एक न्यू कमर के साथ बैठ के मदद करने का मजा लेता हूँ। दोस्तों, आगे भी बड़ा अच्छा उन्होंने बताया हुआ है। अब अब आगे उन्होंने ये बताया कि शराबी को कैसे ढूंढना है, और उसके बाद हम शराबी को कैसे मैसेज पास करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल में इस चैप्टर में मेन फोकस वही किया गया है। कि शराबी ढूंढने का तो बताया कि अगर तुमको कोई शराबी नहीं मिलता तो किसी डॉक्टर से बात करो, मिनिस्टर से बात करो, प्रीस्ट से बात करो, या हॉस्पिटल जाओ। ये उस समय कहा गया था, पर आज की डेट में हम लोगों के पास स्ट्रक्चर्ड सर्विस है, जहां लोग पब्लिक इंफॉर्मेशन वाले मेंबर्स जो है, जो ए के मेंबर्स हॉस्पिटल्स में जाके पब्लिक इंफॉर्मेशन मीटिंग करते हैं, ट्रीटमेंट सेंटर्स में जाके मैसेज देते हैं, और ये मैसेज पास करते हैं। बहुत से ऐसे भी जगहें हैं इंडिया में भी अभी भी, जहां शायद स्ट्रक्चर्ड सर्विस नहीं है, और वहां हम लोग डायरेक्टली जाके अपने पास डॉक्टर्स या कोई प्रीस्ट मंदिर में जाके या हॉस्पिटल में जाके बता सकते हैं कि मैं एक मेंबर हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, मैं शराब से दूर हुआ हूँ। फेलोशिप के बारे में बता सकते हैं, और उनको ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आपके कांटेक्ट में अगर कोई शराबी आता है तो आप मेरे संपर्क में भेज दें, या अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भेज दें, वहां उसे मदद मिलेगी। कोशिश करो, आगे बताता है कि आपने, अगर कोई शराबी मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति शराबी है, पहले पता करो कि यार वो सच में शराब छोड़ना चाहता है या नहीं छोड़ना चाहता। अगर नहीं छोड़ना चाहता तो यार ज्यादा टाइम मत लगाओ उसके पास। वो पर अगर वो छोड़ना चाहता है तो कोशिश करो उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए। आ, उसके सबसे टॉक विद द पर्सन मोस्ट इंटरेस्टेड इन, नॉर्मली तो उसकी पत्नी होती है या परिवार वाले कुछ होते हैं, इफ इज नॉट मैरिड, तो उसको देखो, उससे पता करो कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, क्या फेस कर रहा है, कोई बीमारी तो नहीं है क्या, उसका रिलीजियस इंक्लिनेशन किस तरफ है। इन सब बातों के बारे में बात करो। मुझे याद आता है यार, शुरू में मैं हेल्पलाइन भी हैंडल करता था, और कोई कहता था 12 स्टेप कॉल के लिए आप किसी को भेजो हमारे पास, तो मेरी कोशिश यही होती थी कि उनके बारे में ना थोड़ा बैकग्राउंड ले लें कि क्या यार, क्या उसका प्रोफाइल है, एक तो उम्र कितनी है उस व्यक्ति की, क्या काम करता है। मतलब हमारे पास कुछ केसेस आते हैं जैसे कि बैकग्राउंड कोई फौज का है, या कोई लॉयर है, या कोई और प्रोफेशन का है, तो कोशिश करते हैं हम उसी के प्रोफेशन के मिलता जुलता कोई व्यक्ति उसके पास भेजें 12 स्टेप कॉल करने के लिए। और दूसरा, जब हमको पता चलता है कि यार शराबी का व्हाट इज हिज बैकग्राउंड, तो हम उसको मतलब अपना जो मैसेज है उसको अच्छे ढंग से उसी के हिसाब से कस्टमाइज करके पिच कर सकते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए, ये एक सोल सेल्स कॉल की तरह ही होती है, बट हमको जानना पड़ता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम ये मैसेज को करना है। आगे आप उससे देख सकते हैं कि वेदर ही इज ही इन ए डेंजरस फिजिकल कंडीशन और नॉट।
क्योंकि शराबी अगर ठीक होगा, इफ ही इज नॉट रीच्ड हिज बॉटम, ही इज नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। यहाँ ये कहते हैं कि अगर नहीं है तो वेट फॉर ए बेंच, बट डोंट डील विथ हिम व्हेन ही इज ड्रंक अनलेस द फैमिली नीड्स यू टू। यहाँ हमको टिप्स दिए गए हैं यार, 12 स्टेप कॉल करनी है, कैसे करनी है, क्या बात करनी है, कब जाना है उसको। अगर लगता है कि शराबी का अभी हालत उतनी खराब नहीं है तो मतलब परिवार वालों से बात करके आप उसको बता सकते हो कि यार हम इसको थोड़ा मतलब ढंग के अगर रुक सकते हैं। अगर उसकी फिजिकल कंडीशन खराब है तो शायद उसको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत है, तो उनको रिकमेंड करते हैं कि अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी फिजिकल कंडीशन इज नॉट वेरी गुड, इट इज बेटर कि आप इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। पर हम लोगों को जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए हॉस्पिटल के रिकमेंडेशन करने की, अनटिल एंड अनलेस ही इज वॉयलेंट। ये भी एक बताया गया है कि अगर वो शराबी वॉयलेंट है या उसको मतलब ठीक है, मोर और लेस ये बताया गया है शुरू के दिनों में। अभी तो ये होता है कि अगर घर में कोई शराबी कोई ज्यादा तंग कर रहा है तो सीधा घर वाले इंसिस्ट करते हैं या कोशिश करते हैं कि वो रिहैब में चले जाए। उस समय ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती थी और वो देखते थे कि अगर वो शराबी की हालत ज्यादा ही खराब है तभी उसको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए रिकमेंड करते थे। और अगर उसकी हालत नहीं खराब है तब वो उसको आगे मैसेज पास करते हैं। और कोशिश है कि ये डायरेक्टली कोशिश करो, ये मैसेज आप फैमिली के थ्रू ना देकर ये मैसेज डायरेक्टली लेट हिज डॉक्टर टेल हिम दैट ही हैज समथिंग इन ए वे ऑफ ए सॉल्यूशन। डॉक्टर आपको रिकमेंड करे कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक रास्ता है, क्योंकि डॉक्टर की बात शायद शराबी सुन ले, परिवार वालों की वो सुनता नहीं है। तो ये कहा गया है कि बेटर है किसी को अगर करना है तो डॉक्टर से अप्रोच करो। हम भी जब 12 स्टेप कॉल होती है हम यही कहते हैं यार, परिवार वाले कहते हैं हमारा नाम नहीं आना चाहिए कि हमने बताया आपको कि इससे संपर्क करना है। तो हम यही कहते हैं कि हम आप बता दो आपका कोई फैमिली डॉक्टर है या जिनके पास आप जाते हैं। हम ये कहते हैं कि उन्होंने हमको रिकमेंड किया है, उन्होंने कहा है कि आपको प्रॉब्लम है और आप से संपर्क किया जाए। तो हम कोशिश करते हैं फैमिली का नाम ना लेने के लिए। अगली बात यह है कि इज इट इंटरेस्टेड विलिंग, क्या वो शराबी इंटरेस्टेड है ठीक होने के लिए? नहीं। अगर नहीं है तो डोंट फोर्स योरसेल्फ ऑन हिम, मे बी लीव द बुक आउट व्हेन ही कैन सी इट। कहते अपने आप को जबरदस्ती ना करो। हम लोग तो ये होता था, मैं शुरू शुरू में कई बारी मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, हम लोग तो कहते थे कि यार शराब पीता है कोई आदमी थोड़ा ज्यादा है, चाहे वो शराबी है कि नहीं। क्योंकि वो डिफरेंशिएट हम लोग नहीं कर पाते थे शुरू शुरू के दिनों में कि ये क्या एक्चुअल में शराबी है। क्योंकि हम किसी को कहते भी नहीं कि तुम शराबी हो, वो उसको अपने आप ही आइडेंटिफाई करना होता है कि वेदर ही हैज ए प्रॉब्लम और नॉट। और पर हम लोग अपने आप को फोर्स करते थे, नहीं है तुम्हें एक ही मीटिंग आओ, 90 मीटिंग्स आओ, 90 करो, हम ले जाएंगे आपको। वी ट्राई टू पाइल ऑन टू दैट पर्सन, पर उसका कभी असर कोई पॉजिटिव असर नहीं आया। मुझे याद है शुरू शुरू के दिनों में शराबी को हम पकड़ते थे जो ज्यादा ही बेंच में था, उसको एक दोस्त की फैक्ट्री में वहां ले जाते थे, 2-3 दिन वहां रखते थे, कोशिश करते थे वो डिटॉक्स हो जाए, नींबू पानी पिलाते थे। कई बार उसकी हालत ज्यादा खराब होती थी, उसको वॉशरूम में ले जाके उसको उल्टियां भी करवाते थे, प्यूक करवाते थे कि भाई किसी तरीके से ये व्यक्ति ठीक हो जाए। होता ये था 2 दिन वो आदमी शराब से दूर होता था और तीसरे दिन फिर जाके पी लेता था। और बड़ा हम सोचते थे यार कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हम बड़ा सिंसियरली हम मदद करना चाहते हैं किसी व्यक्ति की, और ये समझता ही नहीं। ये बात मैं भूल जाता था, भाई मैं भी तो ऐसी था, मैं भी तो यही काम हरकतें करता था, मैं भी यही ड्रामे करता था। पर दूसरों का मेरे को नजर आता था, अपना नहीं नजर आता था। आगे वो ये कहता कि अगर वो विलिंग है तब हमें क्या करना चाहिए। द फैमिली एंड प्रिज्यूमली द डॉक्टर शुड ड्रॉ हिज अटेंशन टू यू एज समवन हु हैज रिकवर्ड, एज पार्ट ऑफ ए फेलोशिप, who try to help and will be glad to talk, बट दे शुडंट टेल योर स्टोरी। ये हमको बड़े डूज एंड डोंट्स बताए हुए हैं कि भाई क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। मैं तो रिकमेंड करूंगा जो भी भाई 12 स्टेप कॉल पे जा रहा है, आजकल काफी कम हुआ है कि मोस्ट ऑफ द एल्कोहलिक्स हमारी मीटिंग्स में आइदर डायरेक्टली ऑनलाइन जुड़ जाते हैं या दे कम थ्रू रिहैब और ट्रीटमेंट सेंटर। बट अगर किसी भाई को 12 स्टेप कॉल करने का मौका मिले, मेरे को इस साल 3-4 करने का मौका मिला और काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, बट आगे से ये बहुत कम हो गया है।
बट उन लोगों के लिए ये टिप्स दिए गए हैं कि भाई डायरेक्टली आप बात ना करो, ना फैमिली को बताना चाहिए कि फैमिली जाके कहे कि ये आदमी ठीक हो गया है, तुम इसकी मदद ले लो। और कोशिश करो उनको यही बताने की, शराबी को, कि एक व्यक्ति आएंगे जो शराबीपन से ठीक हो चुका है, और वो एक भाईचारे का एक हिस्सा है जो लोगों की मदद करते हैं शराब से दूर होने के लिए। ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना तुम्हें, तुम्हारी स्टोरी बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कहते हैं फर्स्ट विजिट में कोशिश करो फैमिली को इस डिस्कशन से बाहर लो। सी द मैन अलोन, एंगेज इन जनरल डिस्कशन। सी द मैन अलोन का मतलब यह है परिवार वालों की तरफ से कोई ना हो, पर एज एन ए मेंबर आप कोशिश करो अकेले कभी ना जाओ। कम से कम दो लोगों का जाना बनता है, मतलब कम से कम इट इज मैंडेटरी 12 स्टेपिंग के लिए। ये बहुत जरूरी है कि फेलोशिप के दो लोग हों, पर जब उस व्यक्ति से बात करो उसकी फैमिली का व्यक्ति वहां कोई ना हो। मुझे एक इंसिडेंट याद है, अर्ली डेज में मैं और एक और भाई जो अभी कुछ ही दिन सोबर था, हम लोग किसी शराबी के पास 12 स्टेप करने गए। वो बैठा हुआ था, अपना ड्रिंक लगा के बैठा हुआ था, बट ही इनवाइटेड आज कि आ जाओ, कोई बात नहीं, आप बैठो यहाँ। अ, और वो ड्रिंक लगा रहा था अपना, साथ में उसने खाने पीने के लिए चिकन लिया था, और जब ड्रिंक लगाई और सीधा हम जैसे करते हैं गड़िच किया। और मेरे साथ जो बंदा बैठा था वो उतना ज्यादा, मतलब उसको एक्सट्रीम केसेस नहीं कह सकते थे, वो थोड़ा बहुत ही वॉज ए, मतलब हाई बॉटम ड्रंक जिसे कह सकते हैं। और वो कहता है यार मैं इसको समझाता हूँ कि अच्छे से शराब कैसे पीनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी शराब डालो, थोड़ा सा बर्फ डालो, थोड़ा सा सोडा डालो। मैंने देखा उसका इंडिकेशन, मैं उसका हाथ पकड़ा और उस कमरे से बाहर ले गया। मैं कहा भैया हम इन चक्करों में नहीं जाते। इसलिए कहा जाता है अंटिल यू आर स्ट्रांग इनफ, अकेले कोशिश करो 12 स्टेप कॉल पे ना जाने के लिए। और आगे बताता है कि जब आप फर्स्ट विजिट में जब आप बात कर रहे हो, जनरल डिस्कशन से शुरू करो और धीरे धीरे बात को अपनी शराबीपन पे ले जाओ। अपने शराबीपन के सिम्टम्स क्या थे, आपके हैबिट्स क्या थे, आपकी शराबीपन कैसे प्रोग्रेस हुई थी, उसके बारे में क्या है। और फिर आ, आगे बात करते हो। अगर वो कुछ बातचीत करना चाहता है तो करने दो यार, उसको बात करने दो। वो भी कुछ अपना आइडेंटिफिकेशन से शायद कुछ शेयर करना चाहता हो तो उसको करने दो, और गिव हिम ए पेशेंट हियरिंग। उसको अपने जनरली आपने यही बताना है कि आप कैसे पीते थे, क्या हुआ, और अब कैसे ठीक हुए। कभी कभी कहीं ह्यूमरस स्टोरीज भी हैं, वो भी अपनी ह्यूमरस स्टोरीज बता दीजिए। और सीरियस मोड में है तो अपने जो शराब के कारण आपके जिंदगी में जो इश्यूज आए हैं, जो जिसके कारण आपको तकलीफें आई हैं, जिसके कारण आपके साथ बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स है, उसके बारे में भी शेयर कर सकते हैं। बाद में धीरे धीरे उसको लगेगा ये इस बंदे को सब कुछ पता है, इसको पता है व्हाट इज इज ड्रिंकिंग गेम। अपने आप को फिर आप शराबी बता सकते हो। तो अपने आप को ये बताओ कि आप कितने कंफ्यूज थे, हाउ बैफल्ड यू वर, और उसे अपने स्ट्रगल्स के बारे में पूरी डिटेल में आप बता सकते हो कि शराब छोड़ने के लिए आपने क्या क्या कोशिशें की, कैसे कैसे आपको नाकामयाबी मिली, और कैसे जाके आपको एक मैसेज मिला। उसे ये भी बताओ जो मेंटल ब्लैंक स्पॉट आता है शराब पीने से पहले, जो दिमाग में थॉट्स आती है, वो जो मेंटल ऑब्सेशन आता है, और उस समय कुछ भी रोकने की होती नहीं है। और उसके लिए आपको मोर अबाउट अल्कोहलिज्म के बारे में उसको उसकी स्टोरीज भी आप शेयर कर सकते हो। दोस्तों मैं पूरी डिटेल में वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो ये कम से कम 4-5 घंटे का सेशन हो सकता है। सो मैं ब्रॉडली आई एम गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। उसके बाद यार अगर आप सेटिस्फाइड हो कि वो एक रियल अल्कोहलिक हो, तो उसके साथ बातचीत करो। और उसको बताओ कि शराबीपन की क्या समस्याएं हैं, शराबीपन के क्या सिम्टम्स हैं, आपके साथ क्या होता था, जो एक मेंटल ब्लाइंड स्पॉट होता था। और उसको अभी किताब दिखाने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको उसको कहने की जरूरत है कि आप शराबी हो। अगर उसे लगता है कि वो अपनी शराब को कंट्रोल करके पी सकता है तो लेट हिम डू दैट। हम अपनी किसी शराब में रुकावट डालने के लिए नहीं आए। बट अगर वो कहता है नहीं यार मैं तो तुम्हारे जैसा नहीं हूं, तो अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली देखा गया है कि हम लोग अपने जोश में आके किसी व्यक्ति के पीछे ही पड़ जाते हैं, अगर वो शराबी है भी नहीं भी है।
उसको वी डोंट गिव हिम ब्रीदिंग स्पेस ऑल्सो। हम कहते हैं नहीं मीटिंग में आ जाओ जी, आप आ जाओ, रोज पीछे पड़ जाते हैं। अनटिल अनलेस वो पूरी तरह अगर मानने को तैयार है कि वो शराबी है, यस यार, वी गो ऑल आउट टू हेल्प हिम। आगे वो यही कहता है कि अगर नहीं है तो यार उसको शायद शराबी नहीं है, उसको है, बट अगर वो शराबी है तो उसको ये बताओ कि भाई इसका प्रोग्रेशन क्या है, बीमारी कैसे बढ़ती है, कैसे इसे आगे किया जाता है। अगर लगता है, वो आगे ये कहता है कि कंटिन्यू टू स्पीक ऑफ अल्कोहलिज्म एज एन इलनेस, फेटल मैलेडी। उसको ये बताओ कि जो कंडीशन जो माइंड और बॉडी का क्या होता है, फिजिकल एलर्जी के बारे में बताओ कि एक ड्रिंक लगाने के बाद क्या होता है, और जो मेंटल ऑब्सेशन है कि भाई एक नॉर्मल सब कुछ होता है फिर भी एक दिमाग में एक ऑब्सेशन है कि मैं शराब पी लूं, वो इंसैनिटी बताओ, बिफोर द फर्स्ट ड्रिंक जो इंसैनिटी है उसके बारे में एक्सप्लेन करो। और उनको ये भी बताओ यार बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो वो समझ नहीं पाते इस बीमारी के बारे में। एक्सप्लेन दैट मेनी आर डूम्ड हु नेवर रियलाइज देयर प्रेडिकेमेंट। तो ये भी बताओ कि बहुत से ऐसे हैं जिनको एहसास ही नहीं होता उनको कोई बीमारी है। धीरे धीरे वो अगर उसको लगता है कि उसको प्रॉब्लम है, वो अपने अपने बारे में खुलना शुरू होगा। और या उसका अगर डॉक्टर बताया कि भाई उसका फिजिकल कंडीशन देख के कि क्या उसका लिवर कितना डैमेज है कितना नहीं है, डॉक्टर कैन गिव हिम द एग्जैक्ट पिक्चर। और उसको ये उत्सुकता होगी कि तुम कैसे ठीक हुए। ये उत्सुकता लाना हमारा काम है। एज एन ए मेंबर हम लोगों को अपनी स्टोरीज के जरिए उनको फोर्स नहीं करना कि भाई तुम लोगों को प्रॉब्लम है। हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि उसमें उत्सुकता पैदा करे और वो हमसे पूछे कि क्या समस्या है, उसको कैसे करना चाहिए। और जब वो पूछता है कि क्या किया है तुम्हारे साथ, तो टेल हिम एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू यू। स्ट्रेस द स्पिरिचुअल फीचर फ्रीली। बता दो एग्जैक्टली तुमने क्या किया, ए में आए तुमको कैसे मदद की, तुम्हें कैसे ये आध्यात्मिकता की तरफ गए, कैसे तुमको इस आध्यात्मिक रास्ते पे जाना पड़ा। इफ इज एन एग्नोस्टिक, उसके लिए बताया, मतलब उसको ये बता दो कि अगर एग्नोस्टिक है तो तुम्हें उसके हाव भाव, मतलब उसको मानने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारा कॉन्सेप्शन क्या है भगवान के बारे में। लेट हिम डिसाइड ऑन हिज ओन। मेरी भी शुरुआत में जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, मेरा भी भगवान के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, मैं भी एक एग्नोस्टिक था। बट यहाँ आकर देखा यार, सारे लोग यहाँ मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं, एक से बढ़कर एक शराबी आज के दिन शराब नहीं पी रहे हैं। तो मुझे लगता था कि कोई पावर है। और शुरू में मैंने यही माना कि इस मीटिंग रूम को ये अपने से ऊंची शक्ति माना। और ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरे को क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई मेरे ऊंची शक्ति के बारे में और उसके साथ रिलेशनशिप बनाने के बारे में। तो वही मैं उसके साथ नए शराबी के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। मेन चीज ये है यार, द मेन थिंग इज दैट ही बी विलिंग टू बिलीव इन ए पावर ग्रेटर देन हिमसेल्फ एंड लिव बाय स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। कोई भी पावर है, मीटिंग को कर ले, पेड़ को कर ले, ये चेयर को कर ले, बट असल में उसको ये मानना है कि कोई ऊंची शक्ति है जिसको वो उसके ऊपर निर्भर करके वो शराब से दूर रह सकता है। और बताया गया है आपको कोई ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एवरीडे लैंग्वेज में बात करो। अगर वो किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन को बिलोंग करता है, तब भी आगे हमको टूल्स और टिप्स दिए हुए हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करता तब तो तुम अपनी स्टोरी को, और अगर करता है तो ही may wonder how you can add anything to be interested and why his connection failed and yours worked। वो भी सोचेगा यार क्या मैं तो भगवान के पाठ करता हूँ, मैं तो सत्यनारायण की कथा करता हूँ, मैं सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, या वॉट एवर फेथ ही फॉलोज ही डज दैट। और उसको कहता है कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ पर मैं ठीक नहीं हुआ, पर जो हमारा फेथ है, जो आपके सामने एक शराबी जो बैठा ठीक हुआ है उसका फेथ है काम कर रहा है। उसको ये बताना जरूरी है कि तुम यहाँ उसको रिलीजन के बारे में इंस्ट्रक्ट करने नहीं आए हैं, तुम उसको रिलीजन का ज्ञान देने नहीं आए हैं। उसको ये अटेंशन दो कि शायद उसने अपना फेथ को पूरी तरह शराबीपन पे नहीं अप्लाई किया है। मतलब उसको ये कहा है कि आप इसको फेथ को अप्लाई करो, आपकी लाइफ बढ़िया हो सकती है। आगे ये बताया कि आउटलाइन द प्रोग्राम ऑफ एक्शन, हाउ यू मेड ए सेल्फ अप्रेजल, स्ट्रेटेंड आउट द पास्ट एंड वांट टू द हेल्प एज पार्ट ऑफ योर रिकवरी। बताओ कि क्या तुमने स्टेप्स को कैसे किए हैं।
स्टेप 4, 5, 6, 7 लोगों के साथ जो अमेंड्स किए हैं, उसके बाद भगवान से प्रार्थना की कि अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स के लिए, ये सारा मतलब अच्छी तरह उसके साथ शेयर करना जरूरी है अगर वो इंटरेस्टेड है। ये प्री कंडीशन है, ये एक प्री कंडीशन है कि अगर वो इंटरेस्टेड है तब हम इसको अपना पूरा एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। और उसको ये भी बताना है कि सजेस्ट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू प्लेस द वेलफेयर ऑफ अदर्स अहेड ऑफ हिज ओन, मेक इट क्लियर दैट अंडर ही इज अंडर नो प्रेशर एंड ही नीड नॉट सी यू अगेन। उसको ये बड़ा क्लियर बता दो कि यार जरूरी नहीं कि अगर वो शराबी नहीं है तो आपसे दोबारा मिलना चाहे, मे बी शायद नहीं मिलना चाहेगा, मे बी ही इज नॉट एन अल्कोहलिक, बट एक चीज बड़ी क्लियर कि जब जितना होपलेस है उतना वो तैयार होगा करने के लिए। मैं भी जब तक बॉटम पे नहीं पहुंचा था मैं तैयार नहीं हुआ था आप लोगों को सुनने के लिए। मैंने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट किए 15 महीने ये प्रूव करने के लिए कि मैं शराबी नहीं हूँ, बट शराब अच्छी पिटाई कर देती है और फाइनली हाथ खड़े करने पड़े, मेरे को सरेंडर करना पड़ा, और वही मेरे को नए दोस्त के साथ शेयर करना है। आगे वो ये कहता है कि इज इट गिविंग रीजंस व्हाई ही नीड नॉट फॉलो द प्रोग्राम। वो कहते हैं नहीं, अगर यस है तो डोंट कॉन्ट्रडिक्ट सच व्यूज। आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने की जरूरत नहीं है कि भाई नहीं तेरे लिए बहुत जरूरी है ये का प्रोग्राम तेरे लिए बहुत काम करे, मतलब हमने धक्का नहीं करना है उसके साथ, बस कोशिश करनी है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। इफ ही वांट्स इट फाइन है, इफ ही डज नॉट वांट इट फाइन, एटलीस्ट मेरा तो टाइम अच्छा निकला ना, मैं तो शराब से दूर हूँ, मैं तो एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। पर मैं आज मेरा एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो गया है कि मैं किसी भाई से बात की और आज मैं शराब से दूर हूँ। सिमिलरली don't contradict, relate, but tell him your doubts. You have made much progress without taking such actions. बाद में कहता है कि tell him about the fellowship and if he shows interest तब जाके आप ये किताब की कॉपी दे सकते हो, बिग बुक की। इस भाईचारे के बारे में बताओ, और अगर वो कहता है कि वो और इसको इंटरेस्ट है इस बारे में तब आप उसे बिग बुक की कॉपी दे सकते हैं। क्या आपका दोस्त बात करना चाहता है आगे, क्या ये व्यक्ति कुछ शेयर करना चाहता है, तो जरूर करने दो, उसकी पूरी बात सुनो और अच्छी तरह उसको सुनो और समझो कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहता है। पर ज्यादा ना करो, आप डोंट वेयर आउट योर वेलकम, और उसको समय दो सोचने के लिए कि क्या वो सच में प्रॉब्लम वाला है, शराबी, इज ये प्रॉब्लम अल्कोहलिक, क्या उसको सच में ये समस्या है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। कई बार ये होता है कि वो बहुत एंक्शियस होता है यार कि मैं अभी से शुरू कर लूं, कहते ये एकदम नहीं, उसको आराम से समय दो कि कोई नहीं, रिलैक्स कर तू, हम शुरू कर लेंगे, पर तू स्टार्ट अटेंडिंग ए फ्यू मीटिंग्स, वहां आके दूसरों की शेयरिंग से आप देखो कि क्या आपको सच में समस्या है या नहीं है, क्या पता शायद आप शराबी नहीं हो। मतलब बिल्कुल बिग बुक में जो हम लोगों को इस चैप्टर में बताया हुआ है, और मैं देखा गया है शुरू के दिनों में बिल्कुल इसका उल्टा करता था, जबरदस्ती अपने आप को फोर्स करके शराबी पे कि भाई तू ए में आ जा, हमको तो जैसे तेरे को मेंबर बनाना ही बनाना है। बात वो नहीं है, बात ये है कि हमको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी देना है कि वेदर ही वांट्स टू गेट वेल आल्सो और नॉट, वेदर ही इज एन अल्कोहलिक आल्सो और नॉट। बिग बुक में चले 43 पेजेस प्लस अनदर 10 पेजेस ऑफ डॉक्टर्स ओपिनियन हम लोगों को ये कहता है कि भाई पहले कन्विंस हो जाओ कि तुम शराबी हो भी कि नहीं। और हम चाहते हैं कि जब हम मैसेज पास करें इमीडिएटली, जिसके पास मैसेज पास करें चाहे वो शराबी है या नहीं है, उसको जबरदस्ती ए मेंबर बनाने के लिए। हमको ये एक वार्निंग और भी देता है, डोंट एग्जिबिट पैशन फॉर क्रूसेड और रिफॉर्म, नेवर टॉक डाउन टू हिम फ्रॉम ए मॉरल और स्पिरिचुअल हिल टॉप। अब मैं शराब से दूर हो गया हूँ, एक शराबी के पास जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं तो अब आध्यात्मिक का एक गुरु बन गया हूँ, उसको ज्ञान दे दूं, उसको ज्ञान बांटूं, मतलब एक अपने आप को उसके लेवल से ऊपर समझूं, वो बिल्कुल एक गलत है। यहाँ हमको क्लियर कट वार्निंग दी गई है कि ऐसा कभी ना करना। तुमने ना मॉरल या स्पिरिचुअल हिल टॉप से बात नहीं करनी है, तुमने एक 1 to 1 एक दूसरे शराबी से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि तुम कैसे ठीक हुए, तुम्हारे पे कैसे भगवान की कृपा हुई, ना ही कि तुम एक गॉड के मैसेंजर हो और भगवान ने तुम्हें इसलिए भेजा है कि जा तथात्सु इस शराबी को ठीक कर।
और ना ही तू कोई गुरु है, ना ही तू कोई स्पिरिचुअल लीडर है। तू एक सिंपल एक शराबी है जो दूसरे को मदद करने जा रहा है। और उसको सिंपल ये बताना है, सिंपली ले आउट द टूल्स एंड शो हिम दे वर्क फॉर यू। मतलब तुम ये बताना है कि ये प्रोग्राम है, ये काम करता है, ये आपके सामने रखा है। आप भी अगर लगता है आप शराबी हो, तो ये टूल्स को उठाओ और इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करो। बाकी ऑफर हिम फ्रेंडशिप एंड फेलोशिप एंड टेल हिम इफ ही वांट्स टू गेट वेल, यू विल डू एनीथिंग टू हेल्प। उसको दोस्त का हाथ बढ़ाओ, एक भाईचारे की तरफ ले जाओ और उसको ये कहो, यार अगर तू ठीक होना चाहता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मुझे एक पैसेज याद आ रहा है बिल डब्ल्यू का। बिल डब्ल्यू ने एज बिल सीज इट में भी ये लिखा है कि मेरे जैसे शराबी की क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो कहता है कि आर चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द न्यू कमर इज एडिक्वेट प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। इफ ही डज नॉट, if he does nothing or argues, we do nothing but maintain our own sobriety. If he starts to move ahead even a little with an open mind, we then break our necks to help him in every way we can. ये as Bill sees it 105 पेज पे है। इसका हिंदी अनुवाद ये कहता है, न्यूकमर के प्रति हमारी मुख्य जिम्मेवारी है कार्यक्रम की पर्याप्त प्रस्तुति देना। अगर वो कुछ नहीं करता या बहस करता है तो हम कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने संयमित अवस्था बनाए रखते हैं, सोबर अवस्था। लेकिन अगर वो खुले मन से थोड़ा भी आगे बढ़ने लगता है तो हम उसकी मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। तो ये हमको बताया गया है कि भाई मेरा काम शराब छोड़ के घर बैठना नहीं है, या सिर्फ मीटिंग में जाकर वहां अपने जैसा दिन गया है उसके बारे में शेयर नहीं करना है। मेरा मेन पर्पस है न्यू कमर की मदद करना है। इवन इफ आई हैव टू गो टू द मोस्ट सॉर्टेड ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ, घिनौनी से घिनौनी जगह भी इस धरती पे जाने का जरूरत हो, तो मेरे को वहां पहुंचना है, हाथ बढ़ाकर उसकी मदद करने के लिए। मतलब मेरे को भी जैसे कहते हैं कोई गड्ढे में गिरा हुआ शराबी है, तो मेरे को भी गड्ढे में उतरकर उसको अपना हाथ बढ़ा के उसको बाहर निकालना है और उसकी मदद करना है। अगर मैं सोचूं मेरा सोबर होने का एक ही पर्पज है, ये 12 कदम कर लो और घर बैठ जाओ, पर 12 कदम भी पूरे नहीं हो पाएंगे। मेरा मेन पर्पज टू गेट इनटू द ट्रेंचेस एंड हेल्प अदर पीपल है। स्टेप्स करना तो एक फाउंडेशन है, मेन तो मेरे को बाहर निकलकर दूसरे लोगों की मदद करना है। और ये पेज 96 में ये बताया यार शुरू में, कि अगर वो शराबी आपकी मदद नहीं लेना चाहता यार, फाइंड न्यू पर्सन। इनफैक्ट इससे मेरे को एक जोक याद आ रहा है। पेज 96 फर्स्ट पैराग्राफ। हुआ ये एक स्पॉन्सी अपने स्पॉन्सर से पास जाता है और कहता है कि आ, मेरे को सेक्स की काफी प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में सोल्यूशन बताइए। मेरे को सेक्स बहुत तंग करता है। तो स्पॉन्सर बीइंग ए बिग बुक थंपर, वो कहता है जाओ घर में पेज 69 पढ़ो। और वो पेज 69 तो पढ़ता है ना, पेज 96 पढ़ने लग जाता है। और उसमें ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ, डू नॉट बी डिस्करेज्ड इफ योर प्रोस्पेक्ट डज नॉट रिस्पॉन्ड एट वंस, सर्च आउट अनदर अल्कोहलिक एंड ट्राई अगेन, you are sure to find someone desperate enough to accept with eagerness what you offer. So ये एक जोक बना हुआ है, और ये हमने पहले कहीं पढ़ा था मैंने ग्रेप वाइन में, तो मैं कर रहा हूँ। बट आइडिया ये है यार कि अगर कोई शराबी मदद नहीं लेना चाहता है, मेरे को उस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। बिल डब्ल्यू खुद कह रहे थे कि मैंने बहुत से लोगों तक, अगर शुरू के शराबियों के साथ ही लगा रहता, तो बहुत से ऐसे शराबी भी थे कि आ, वो ठीक नहीं हो पाते अगर मैं उनको मैसेज नहीं देता। बाकी आगे भी और बताया हुआ है कि लोगों की फैमिली प्रॉब्लम्स में नहीं जाना है हमने। हम कोई मैरिज काउंसलर नहीं है, ना ही कोई डॉक्टर है, ना ही हम किसी और चीज में करते हैं। लोगों को अगर जॉब्स की अगर तुम हेल्प कर सकते हो तो करें, बट हम उनके कोई बैंकर नहीं है, फाइनेंशियल बैंकर भी नहीं है। तो हम लोगों का मेन फोकस यही रहना चाहिए कि भाई हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये सब चीजों के लिए उसको अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए।
मेरे को एक और भी चीज इंपॉर्टेंट बात बताई है, पेज 97 फर्स्ट पैराग्राफ कहता है नेवर अवॉइड दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? दूसरों का मदद करने की। बी श्योर यू आर डूइंग द राइट थिंग इफ यू एज्यूम देम। हेल्पिंग अदर्स इज फाउंडेशन स्टोन ऑफ योर ओन रिकवरी। दूसरों की मदद करना मेरी रिकवरी का फाउंडेशन स्टोन है। यहाँ अगेन योर कीवर्ड यूज किया हुआ है। एक काइंडली एक्ट वंस इन ए वाइल इजंट इनफ। यू हैव टू एक्ट द गुड समैरिटन एवरी डे इफ नीड बी। रोज ही करना पड़ेगा या जब भी मौका मिले। तो मेरे लिए जो लेसन शुरू से, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी कि मेरे को जो साथ मिला उन लोगों का मिला जिनका मेन पर्पस यही था कि मैसेज को आगे किसी ना किसी तरीके से पास करते रहो। रोज सुबह मैं उठ के प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे ये बता यार क्या करना है मेरे को। आज मेरे को ये बता मैं उस शराबी के लिए क्या कर सकता हूँ जो अभी भी बीमार है। पेज 164 में लास्ट बट वन पैराग्राफ में जो प्रार्थना लिखी है उसके पढ़ता हूँ जब, और मुझे कहीं ना कहीं रोज ही कहीं ना कहीं, आजकल तो कुछ ऐसा सीजन चला है कि रोज ही कहीं ना कहीं कुछ शराबी नया मिलता है जिनको मदद करने के लिए तैयार रहता है। जो पिछले 2-3 साल शायद मेरे को 12 स्टेप करने का मौका नहीं मिला, पर इस साल में मेरे को बहुत मौके मिले लोगों तक जाने का, उनके घर पे बैठने का, उनके साथ बात करने का, और आगे कैसे उनको बढ़ाने का। उनमें से कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं भी आए हैं, बट आई डोंट वांट टू लूज हार्ट है। मुझे और शराबी ढूंढने हैं और मैं ये करता रहूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं स्पॉन्सरशिप की, दो दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट स्पॉन्सरशिप, पर यहाँ स्पॉन्सर का कोई वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है पूरी किताब में। हम लोग ये कहते हैं ना जनरली मीटिंग में जाके, मैंने नाम दे दिया जी कि कोई किसी को अगर जरूरत हो वो स्पॉन्सर मेरे को मांगेगा तो मैं मदद कर दूंगा नॉर्मली। या मैं स्पॉन्सर से कहूँ, मतलब मैं न्यू कमर, इफ ही वांट्स मी एज ए स्पॉन्सर आई एम अवेलेबल। यहाँ ये बात बिल्कुल उल्टी बताई गई है कि यार आई हैव टू वॉलंटियर, आई हैव टू गो फॉरवर्ड। नया आदमी कहाँ मदद मांगता है? नया शराबी कहाँ मदद मांगेगा कि मेरे को हेल्प चाहिए जी? बिल ने नहीं मदद मांगी थी, उसका दोस्त अपने आप ही उसको मिलने आया था। बॉब ने नहीं मदद मांगी थी, बॉब तो अवॉइड ही कर रहा था, उसके पास वो बिल पहुंचा। तो हम लोग मदद करने के लिए कतराते हैं। अल्कोहलिक नंबर 3 बिल डी ऑल्सो ही नेवर आस्क्ड फॉर हेल्प, पर ये लोग हॉस्पिटल में थे, वहां जाके पहुंच गए। तो यहाँ मेरे को आगे बढ़ के मदद करनी है। कोई नया दोस्त ये में आता है, मैं उसका टेम्पररी स्पॉन्सर बनने के लिए वॉलंटियर, उसको गाइड करूं, उसको ये बताऊं कि ये कैसे काम करती है एक एक प्रोग्राम के लिए, और उसको एक ऑप्शन दूं कि जब तक तेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता आई एम विलिंग टू बी योर टेम्पररी स्पॉन्सर। तू नया आया है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मैंने तेरा हाथ पकड़ता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। और थोड़ा समय तो शराब से दूर होगा, मीटिंग्स अटेंड कर, तेरे को कोई व्यक्ति अच्छा लगता है उसको आप स्पॉन्सर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। बट टिल द टाइम यू डिसाइड आई एम विलिंग टू हेल्प यू। क्या मैं ये वॉलंटियर करता हूँ? मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ। क्या मैं हाथ बढ़ा के लोगों, नए दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं आगे बढ़कर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में वो काम करने के लिए भी तैयार हूँ कि शराबी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए? क्या मेरा ग्रुप, क्या मेरा ग्रुप, मीटिंग्स और ग्रुप में भी फर्क होता है, क्या मेरा ग्रुप कोई प्राथमिक उद्देश्य के लिए क्या काम कर रहा है? एंड प्राथमिक उद्देश्य क्या है मेरा? उस पीड़ित शराबी तक पहुंचना जो अभी तक बीमार है। क्या मेरा ग्रुप ये सब काम कर रहा है? व्हाट इज माय ऑनलाइन ग्रुप इज आल्सो डूइंग? हाउ आर वी ट्राइंग टू रीच आउट न्यू पीपल? अपने आप ही कहीं ना कहीं से लोग आ जाते हैं और जुड़ जाते हैं। अगर ये सोचो इतने लोग हमारे साथ ऑनलाइन अपने आप ही जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं से, अगर हम लोग काम करना शुरू करें तो कितने लोग हमारे साथ और जुड़ जाएंगे। शराबियों की कमी नहीं है पूरे हमारे देश में, हमारे शहरों में, हमारे आस पड़ोस में। पर मेरा क्या योगदान है ये मैसेज को आगे पास करने के लिए? मैं किसी की ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, ये सवाल मैं अपने आप को भी कर रहा हूँ, अपने आप को आंसर भी कर रहा हूँ कि मैं कितना कुछ एक्टिव हूँ ये मैसेज को आगे पास करने के लिए। मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे को ये बताया गया है। और मुझे आगे हाथ बढ़ाना है यार मदद मांगने के लिए। जरूरी नहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जो कहता है कि जब कहीं भी कोई भी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, और मैं चाहता हूं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हाथ वहां हो और उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, वो तो है ही है, वो जिम्मेवारी तो मेरी है ही है।
बट मैं क्या लोगों को बताता हूँ या जनरल पब्लिक तक ये मैसेज पास करता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिज्म? क्या मैं उन लोगों तक, मतलब अपने, चाहे मेरा अपना ही डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, क्या उसको पता है कि मैं ए का मेंबर हूँ? क्या मेरा आसपास के जो लोग हैं, एनोनिमिटी का थोड़ा गलत हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, बट एनोनिमिटी का सही मकसद ये है कि मेरे आसपास वालों को पता होना चाहिए यार कि मैं शराब छोड़ चुका हूँ और एक ऐसी संस्था में जाता हूँ। मुझे, मतलब आइडिया ये है कि आसपास के लोगों को पता होगा तभी तो वो किसी को रेफर करेंगे मेरे पास। मैं एक ऐसे दोस्त के साथ जुड़ा हुआ, मेरे एक बचपन का दोस्त है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मेरे बचपन का दोस्त है जो मेरे साथ शायद शराब पीता था, हम लोग इकट्ठे ही बड़े हुए। वो काफी मतलब देर से हम लोग इकट्ठे थे, और उसका एक दिन मेरे को फोन आया यार कि मेरे एक रिलेटिव हैं और वो दूसरे शहर में है, उनको मदद की जरूरत है। ही न्यू माई रिकवरी स्टोरी। और फिर मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मेरे को मैसेज दे दो, मेरे को नंबर दे दो आई कैन नॉट रीच आउट देयर, मैं उससे बात करके दोस्त को इनवाइट करता हूँ यार अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स में। और यही हुआ कि वो दोस्त जो दूसरे, मतलब उस रिलेटिव जो है, जो भाई है हमारा, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है यार, आजकल हमारी मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, ऑनलाइन मीटिंग्स भी अटेंड कर रहा है। तो उसके पास लोकल मीटिंग नहीं है क्योंकि उसके शहर में मीटिंग नहीं है, बट ग्रेजुअली थोड़े दिन शराब से दूर होगा, थोड़े दिन और उसको मदद मिलेगी, और उसको हम सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं कि वो अपने शहर में जाके ग्रुप शुरू करे, एंड वी आर देयर फॉर हिम। उसको जरूरत है तो हम मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाकी और यार, ये पूरा चैप्टर मैं अगर खोलता हूँ ना, हर पेज को मैंने अंडरलाइन, बोल्ड या हाईलाइट किया हुआ है। वो यहाँ वादे देता है हमें। अ, ये पेज 100 पे एक बहुत ही खूबसूरत वादा है, कहते बोथ यू एंड द न्यू मैन मस्ट वॉक डे बाय डे इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इफ यू परसिस्ट, रिमार्केबल थिंग्स विल हैपन। और जब हम देखते हैं, when we look back we realize that the things which came to us when we put ourselves in God's hand were better than anything we could have planned. Follow the dictates of a higher power, and you will presently live in a new and wonderful world, no matter what your present circumstances are. तो एक बहुत ही खूबसूरत जीवन जीने का एक रास्ता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। दोस्तों, किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम जुड़ते हैं, तो सब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस की दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक तो सत्संग होता है, दूसरा सिमरन होता है, और तीसरी सेवा। ये मैं अक्सर कहीं शेयरिंग्स में करता हूँ। हम लोगों के लिए बेनिफिट ये है यार, हमारा भी एक स्पिरिचुअल कार्यक्रम है, हमारी ये जो मीटिंग्स है ये हमारा सत्संग है, जो हमारी प्रेयर एंड मेडिटेशन है इसको हम सिमरन कह सकते हैं, और जो कैरिंग द मैसेज टू अदर अल्कोहलिक है, कैरिंग दिस मैसेज ऑफ रिकवरी टू अदर अल्कोहलिक है, ये है हमारा सेवा का। तो हर जगह जो भी आध्यात्मिक उन्नति कोई करना चाहता है तो ये तीन चीजें करता रहे, बिल्कुल ठीक होगा। डॉक्टर बॉब ने भी बड़े 3 लाइनों में हमें कहा है यार, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस एंड हेल्प अदर्स। इसको थोड़ा सा और है कि भगवान पे विश्वास रखो, क्लीन हाउस, अपने अंदर की गंदगी साफ करो, स्टेप 4 से लेकर स्टेप 9 तक करके, और कैरी द मैसेज टू अदर अल्कोहलिक्स, हेल्प अदर्स। सो इसी के साथ मैं आज अपनी शेयरिंग रोकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर। आई होप यू एंजॉयड एज मच एज आई डिड। मुझे मजा आया। धन्यवाद। Thank you so much,